बाबा सिद्दीकी कौन थे? बाबा सिद्दीकी के बारे में थोड़ा-सा हम चर्चा कर लेंगे। आखिर इतनी चर्चा जो हो रही है बाबा सिद्दीकी की, तो क्यों हो रही है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे। गोपालगंज में एक प्रखंड है माज़ा, माज़ा प्रखंड के एक गाँव है सिख टोली। सिख टोली से बाबा सिद्दीकी ताल्लुक़ रखते हैं। हालाँकि उनके पूर्वज जो हैं अभी वहीं रहते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा सिद्दीकी गोपालगंज के माज़ा प्रखंड के सिखटोली के रहने वाले थे और उनके पिताजी जो थे वो अपने कारोबार के लिए वो घड़ी बेचने का काम करते थे और घड़ी बेचने के लिए वे मुंबई चले गए थे। मुंबई में उन्होंने एक ऐसी पैठ बना ली कि वो काफ़ी पैसे जो है घड़ी बेच कर कमाए। इसके बाद क्या हुआ होता है कि बाबा सिद्दीकी के पिता जो हैं उनकी निधन के बाद जो है बाबा सिद्दीकी जो है कार्यभार सँभालते हैं। हालाँकि बाबा सिद्दीकी जो थे वो घड़ी बेचने का काम नहीं करते थे, उनके पिता तक ही ये कार्य सीमित था। उसके बाद होता क्या है कि बाबा सिद्दीकी को कॉलेज में पढ़ने के लिए नाम लिखाया जाता है। उसके बाद जब वो कॉलेज में होते हैं, तो कॉलेज में वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, स्टूडेंट लीडर बन जाते हैं। स्टूडेंट लीडर बनने के बाद वो 1977 में जो है कांग्रेस पार्टी जॉइन करते हैं। बाबा सिद्दीकी का जन्म 1959 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद जब वो 1977 में कांग्रेस के वार्ड पार्षद भी जीतते हैं। इसके बाद क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जीतने के बाद जो है बाबा सिद्दीकी कांग्रेस से विधायक बनते हैं। वो कांग्रेस से 3 बार विधायक रहते हैं। कितना बार रहते हैं? 3 बार विधायक रहते हैं, लेकिन चौथी बार जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें भाजपा नेता से हारना पड़ता है और भाजपा के विधायक उन्हें हरा देते हैं। उसके बाद बाबा सिद्दीकी की फैट जो है बॉलीवुड में भी काफ़ी बन जाती है। जब मुंबई में उनका कारोबार बढ़ता है, कारोबार बढ़ने के बाद हालाँकि अब कारोबार जो है उनका सफ़ेद है या फिर अ, बिना सफ़ेद है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए कि बाबा सिद्दीकी के पास इतने पैसे आखिर आए कहाँ से? बाबा सिद्दीकी के पास इतने पैसे आखिर उन्होंने कैसे कमा लिए? एक विधायक इतना पैसा कैसे कमा सकता है? अब जो भी हो कारोबार, काला कारोबार हो या फिर सफ़ेद कारोबार हो या काला कारोबार को सफ़ेद कारोबार में बदलना हो, अब ये सब जो है जाँच का विषय है। लेकिन उसके बाद बाबा सिद्दीकी जो है काफ़ी नाम कमा चुके थे और बाबा सिद्दीकी जो है मुंबई के बड़े-बड़े स्टारों के साथ उनका चेहरा आना, बड़े-बड़े स्टारों के फ़िल्मों में जो है उनके बारे में चर्चा करना, ये बाबा सिद्दीकी का जो है उनके रहने का तौर तरीका जो है अलग था इन लोगों से। लेकिन बाबा सिद्दीकी फ़िल्मों के स्टार जो हैं वह उनसे ज़्यादा लगाव रखते थे। इसलिए अब आगे की जो भी हो, लेकिन बाबा सिद्दीकी का शाहरुख खान, सलमान खान सभी अभिनेताओं से अच्छे रिश्ते रहे। उसके बाद बाबा सिद्दीकी रोज़ा पार्टी और रोज़ा इफ्तार पार्टी देने में भी जो है उनकी अहम भूमिका रहती थी कि बड़े-बड़े नेताओं को, बीजेपी नेताओं को भी वह अपने रोज़ा इफ्तार में बुलाते थे। उससे जो कि चर्चा का विषय रहता था। हालाँकि नेकदिल इंसान थे। अब जो है गुलशन कुमार की हत्या होती है। गुलशन कुमार की हत्या के बाद जो है बॉलीवुड का माहौल जो है बदल जाता है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, दिशा सलियान की हत्या होती है। उस समय बॉलीवुड का एक कलाकार तक नहीं बोलता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की जैसे ही हत्या होती है, हालाँकि बाबा सिद्दीकी जो है वो मुसलमान थे। बाबा सिद्दीकी की जब हत्या होती है तो फ़िल्मों के सभी बड़े स्टार जो है इस पर बोलना भोंकना चालू कर दिए हैं। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जो बॉलीवुड के कलाकारों की जब मौत होती है तो कोई नहीं बोलता है। अगर कोई मुस्लिम कलाकार की मौत हो जाती है तो सभी भौंकने लगते हैं। एक हिंदू कलाकार की मौत होती है तो कोई नहीं बोलता है। लेकिन जिससे तो गुलशन कुमार की हत्या हो गई, गुलशन कुमार को 13 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इसका आरोप अबू सालेम और दाऊद इब्राहिम पर लगा था। उसके बाद बॉलीवुड में किसी की औकात नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुलशन कुमार जैसे एक नेकदिल इंसान को हत्या कर दी जाती है और कोई नहीं बोलता है। और बाबा सिद्दीकी की जब हत्या होती है तो सारे जो है बॉलीवुड के सपोले जो हैं वो बोलने के लिए निकल पड़ते हैं। अब बाबा सिद्दीकी तो थे अच्छे इंसान, ऐसा नहीं है कि बाबा सिद्दीकी बुरे इंसान थे। बाबा सिद्दीकी का सबके साथ मेल-जोल रहता था, हिंदू हो या मुसलमान, वो कभी हिंदू-मुसलमान नहीं करते थे। इसके बाद खबर आती है कि बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या करवाई है और अब लॉरेंस की बिश्नोई गैंग ने ज़िम्मेवारी ली है और इसलिए ज़िम्मेवारी ली है, लोग ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है, सूचना ऐसी भी आ रही है कि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से अच्छी दोस्ती थी, संजय दत्त से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन संजय दत्त की दोस्ती की वजह से नहीं, सलमान खान की दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी पर अटैक किया गया है। इसलिए कि लॉरेंस सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है। इसलिए दुश्मन मानता है कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार कर दिया था और बिश्नोई समाज जो है
जो विष्णु भगवान के अवतार माना जाता है, उस हिरण को सलमान खान ने हत्या कर दी थी। मतलब गोलियों से भून दिया था काले हिरण को, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई ने कसम खा ली है कि जब तक सलमान खान को ठोकेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, और जो भी सलमान का दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन होगा। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है इसमें। अब बिहार के सांसद पप्पू यादव जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग को हम 72 घंटे में ख़त्म कर देंगे, उसके सारे नेटवर्क को ख़त्म कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई एक अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसके 700 शूटर हैं, शार्प शूटर हैं। सभी देशों में नेटवर्क फैला हुआ है, करीब करीब 13 देशों में जो है लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क फैला हुआ है। और लॉरेंस बिश्नोई करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेरी हो, सिद्धू मूसेवाला हो, या फिर बाबा सिद्दीकी हों, सभी बड़े बड़े चेहरों नाम वाले चेहरे को लॉरेंस बिश्नोई मरवा रहा है। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन पप्पू यादव ने भी बिहार से ऐलान कर दिया है कि 72 घंटे के अंदर जो है हम लॉरेंस के गैंग को ख़त्म कर देंगे। और बाहुबली पप्पू यादव भी एक समय के बाहुबली रह चुके हैं, और ऐसे बाहुबली जिससे पूरा बिहार थर्राता था। तो वो हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव की तूती बोलती है बिहार में। पप्पू यादव एक बाहुबली हैं, और पप्पू यादव सांसद भी रह चुके हैं, 2 बार 3 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी सांसद हैं कांग्रेस की। तो इस तरह से पप्पू यादव का अभी जो है बोलबाला है। और लॉरेंस बिश्नोई का के बारे में आपको पता ही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है पूरे वर्ल्ड में अपना छाप छोड़ रहा है। तो ये है बाबा सिद्दीकी की हत्या का सबसे बड़ा कारण। क्या होगा आगे जांच का विषय है। इसमें 4 लोगों के नाम आए हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों हैं शूटर। तो इसलिए जो है अब आगे की कार्रवाई सरकार करती है। हालांकि अपराध पर अंकुश लगना चाहिए, इसलिए कि अपराध बढ़ेगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा ही। इसलिए सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।